Good morning, students. So now we are going our next topic, polynomials. Polynomials मैंने आप लोगों को कल एक वीडियो भेजा था और उसी में आगे हम कंटिन्यू करेंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं. ठीक है, ओके. सो लेट अस स्टार्ट. देखिए, जैसे कल हमने पढ़ लिया था वेरिएबल्स, फैक्टर्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे हम पॉलिनोमियल्स में. व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल क्या होता है? तो देखिए, पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which has variables containing whole number as power. होल नंबर एज पावर से क्या मतलब है कि ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर अगर होल नंबर है तभी उनको हम क्या बोल सकते हैं? पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं. अगर पावर होल नंबर नहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा, पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है. जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए, एक्स स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1, और इसमें आगे में हम बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं. जैसे अगर मैंने आपको लिख दिया कि 1/x, अगर 1/x मैं लिख दूंगा तो क्या है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर -1 हो जाएगा. तो इसमें पावर नेगेटिव आ रही है और जो माइनस पावर है वो होल नंबर नहीं होता है, इसीलिए इसको हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल की कैटेगरी से हटा देंगे, ये पॉलिनोमियल नहीं है. ऐसे ही अगर किसी वेरिएबल पे अंडर रूट लगा हुआ है, जैसे अंडर रूट वाई, 2 अंडर रूट वाई, तो जैसे यहाँ पे वाई देखिए अंडर रूट में है, और जब अंडर रूट में कोई नंबर होता है तो उस पर पावर क्या हो जाती है, 1/2. तो 1/2 भी क्या है, होल नंबर नहीं है. और जब ये होल नंबर नहीं रहेगा तो इसको हम क्या है, पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, इसीलिए ये भी पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आएगा. ओके स्टूडेंट्स, तो पॉलिनोमियल क्या है? ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स की पावर होल नंबर होती है, उसी को हम क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल बोल सकते हैं. ओके, अंडरस्टैंड? हाँ, ठीक है. इसमें आगे हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से हम क्या समझते हैं, इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल. जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं या फिर जो पॉलिनोमियल है उसमें क्या है, जैसे जो वेरिएबल्स है उसकी जो हाईएस्ट पावर रहेगी. जैसे यहाँ पर देखिए, एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको. 2x स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर क्या है, सिर्फ एक ही टर्म हमारे पास है और इसकी जो पावर है वो कितनी है, 2 है. तो सबसे बड़ी पावर यही हो गई है 2, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी. उसमें दूसरा एग्जांपल जैसे क्या है, 5xy - z3. तो जब आपको मोनोमियल्स के अलावा अगर बाइनोमियल या ट्राइनोमियल दिया जाता है और फिर आपको उसमें पता करना है कि उस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो सबसे पहले आपका काम क्या है कि अलग अलग टर्म्स आपको ले लेने हैं. जैसे 5xy और ये z3 टर्म्स आप लोगों को पता ही है. टर्म्स क्या होता है, जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को प्लस माइनस के साइन से जोड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम टर्म्स बोलते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास कितने टर्म है, 2 टर्म है, 5xy और z3. तो यहाँ पर 5xy में क्या है, वेरिएबल्स, जो नंबर 5 है उससे हमें मतलब नहीं है. अभी हमें डिग्री निकालना है तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स पर ध्यान देंगे. यहाँ पे हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं, लुक एट हियर, x एंड y. तो इसकी भी पावर 1 मान लेंगे हम और इसकी भी पावर 1 मान लेंगे. तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2. इसकी पावर कितनी हो गई, इस टर्म की पावर हो गई 2, और यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी z की पावर कितनी लिखी हुई है, 3. तो सबसे बड़ी पावर कौन सी हो गई, 3 हो गई. इसीलिए यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का, 3 हो जाएगा. ओके, हाँ. ऐसे m+5, तो यहाँ पे m जो है उसमें कोई पावर नहीं लिखा हुआ है, और जब किसी वेरिएबल की पावर नहीं लिखी रहती है तो उसका पावर क्या होती है, 1 होती है. तो इस पर हमने 1 पावर देखी. नंबर की पावर हमें नहीं देखनी है, तो जैसे वेरिएबल की पावर 1 है यहाँ पे, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी. ओके, हाँ. आगे देखते हैं. जैसे यहाँ पर लिखा है अकेला नंबर 8, तो जब हमें सिर्फ नंबर अकेला दे रखा हो पॉलिनोमियल में, या और उसमें क्या है, हमसे पूछा जाए कि इसकी पावर क्या है या फिर इसकी डिग्री क्या है, तो जब ओनली नंबर हमारे पास है तो आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है कि नंबर की पावर कुछ भी लिखी हो
हमें क्या है, वेरिएबल की पावर से मतलब है यहाँ पे, इसीलिए इसकी पावर क्या मान लेंगे हम, 0 मान लेंगे। और वैसे पावर इसकी क्या है, 1 है, लेकिन डिग्री के मैटर में अगर हम बात करेंगे तो डिग्री इसकी क्या है, 0 है, और इसको 0 पॉलिनोमियल भी हम कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो डिग्री है वो कांस्टेंट नंबर की क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। ठीक है, ओके। हाँ, इसी को क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल नहीं है, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की कैटेगरी में अकेले नंबर अगर हमें दे रखे हैं तो बोलते हैं हम उसे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हाँ, चलिए आगे टॉपिक हमारा क्या है, टर्म्स। सो जो हमारे पास पॉलिनोमियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्लस माइनस के साइन से जुड़े रहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अलग अलग करने पे टर्म्स आते हैं हमारे पास। और जो टर्म्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। लाइक टर्म से क्या समझते हैं आप, लाइक टर्म जैसे 5x एंड 12x, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 टर्म हमें दे रखे हैं, 5x और 12x। तो यहाँ पर नंबर्स पर ध्यान नहीं देना है ना, सिर्फ वेरिएबल्स पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, ये x है, और यहाँ पर भी वेरिएबल क्या है, x है, दोनों में सेम वेरिएबल है। तो जब ऐसे टर्म्स जिनमें सेम वेरिएबल होता है उसको क्या बोलते हैं हम, लाइक टर्म्स। क्या बोलते हैं, लाइक टर्म। हाँ, ऐसे यहाँ पर देखिए हमारे पास जो दूसरा एग्जांपल मैंने लिया है उसमें 7xy और 8xy लिखा है मैंने। तो नंबर वही के वही रहेंगे, उसको हमें टच नहीं करना है, हमें पहले वेरिएबल्स देखना है, क्योंकि जब हम टर्म्स फाइंड कर रहे हैं कि वो लाइक है या नहीं है, तो हमें सब वेरिएबल्स पर ध्यान देना है। तो हमारा जो वेरिएबल है एक्स और वाई पहले टर्म में है, और दूसरे टर्म में भी एक्स और वाई ही हमारे वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पर भी सेम वेरिएबल्स हैं, इसीलिए ये क्या हो जाएंगे, लाइक टर्म हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है एग्जाम्पल्स लाइक टर्म्स के। हाँ, अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, तो याद रखो बच्चों, अनलाइक टर्म्स, जो टर्म्स लाइक नहीं है वो क्या हो जाएंगे, अनलाइक टर्म की कैटेगरी में आ जाएंगे। और उसकी डेफिनेशन अगर हम बताएं तो क्या है, ऐसे टर्म्स जिनमें वेरिएबल सेम नहीं होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अनलाइक टर्म्स बोलते हैं। बहुत इजी है, देखो एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को, जैसे 3x एंड 5y। तो यहाँ पे 3x, इसमें हमारा वेरिएबल क्या है, x है, और इसमें हमारा वेरिएबल क्या है, y। तो दोनों में अलग अलग वेरिएबल हो गए हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, अनलाइक टर्म हो जाएंगे। ऐसे ही हमारा दूसरा एग्जाम्पल जो हमने लिया है 7xy और 8yz, तो नंबर को हमें टच नहीं करना है, हमें पहले क्या देखना है, वेरिएबल्स देखना है। तो x और y, पहले टर्म में हमारे पास क्या x y है वेरिएबल्स, और दूसरे वाले में क्या है, y z। तो देखिए y तो सेम आ रहा है, लेकिन x और z दोनों अलग अलग हैं, इसीलिए हम इनको क्या लिख देंगे, अनलाइक टर्म्स की कैटेगरी में लिख देंगे, क्योंकि लाइक टर्म्स से वही हो सकते हैं जिसमें सारे वेरिएबल्स बिल्कुल सेम है और सेम। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, तो कोफिशिएंट क्या होता है, इट इज अ मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर इन द टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जो टर्म्स की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, वैसे क्या होता है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें हम क्या है, जो नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लाई है, जैसे 5x² है, तो जिस नंबर का भी हमें क्या है कोफिशिएंट निकालना है, उसको छोड़कर भी हम क्या बोल सकते हैं, जो दूसरे रिमेनिंग नंबर है वो कोफिशिएंट हो जाते हैं। लेकिन वैसे फिलहाल हम अपने अगर इस क्लास की बात करें तो यहाँ पे हमें देखना है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वही कोफिशिएंट में रखा जाएगा। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, लिख देता हूँ, जैसे 6x²। तो हमारे पास जैसे मैंने एक टर्म लिया है 6x², इसका हमें कोफिशिएंट निकालना है। तो आप देखिए कि x² के मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है, 6, तो ये क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। ओके, ऐसे ही अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लें -x³, तो -x³ में देखिए हमारे पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लिखी हुई है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऐसा नंबर जिसमें कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रखी है, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो उसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, 1, उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। और इसमें माइनस पहले से हमारे पास लगा हुआ है, इसलिए इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर, आ रहा है समझ में? हाँ, चलो, ओके, गुड। आगे बढ़ते हैं
टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं? तो देखिए, जो पॉलिनोमियल है उनको हम दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो होता है टर्म बेस्ड और दूसरा होता है पावर बेस्ड या डिग्री बेस्ड। तो सबसे पहले हम टर्म बेस्ड पे उनको कैटेगराइज करते हैं। तो टर्म बेस्ड पे हमारे पास क्या होते हैं? इंपॉर्टेंटली तीन तरीके के पॉलिनोमियल्स होते हैं। मोनोमियल। व्हाट आर मोनोमियल्स? ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें सिर्फ एक ही टर्म होता है उसको क्या बोलते हैं? हम मोनोमियल बोलते हैं। सिर्फ वन टर्म जिसमें रहेगा उसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल। जैसे 3x एंड 5y, ये क्या है? एक ही टर्म है इनमें, इसलिए ये क्या हो जाएंगे? मोनोमियल की कैटेगरी में आ जाएंगे। बायनोमियल क्या होता है? ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म होते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम बायनोमियल बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स। और ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें तीन टर्म होते हैं उसको वो क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल बोलते हैं। हाँ, और फिर मल्टीनोमियल की अगर हम बात करते हैं, व्हाट आर मल्टीनोमियल्स? तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें तीन से ज़्यादा टर्म आते हैं उनको हम मल्टीनोमियल की कैटेगरी में पुट अप कर देते हैं। क्लियर? ओके। नाउ देखिए, पावर बेस्ड पे अगर हम देखें, डिग्री बेस्ड पे अगर हम देखें कि पॉलिनोमियल कितनी कैटेगरी के होते हैं, तो जैसे लीनियर पॉलिनोमियल, ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है उसको क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे 3x √2y। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होती है उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट डिग्री 3 होती है उसको क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना है। कल मैं एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट कर रहा हूँ। थैंक्स।